हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दी अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10th। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को कैसे सॉल्व करें। ट्रिक देखेंगे आज, क्योंकि अगर मैथ्स का एग्ज़ाम हो और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और वही नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हमारे 1 से 2 मिनट ले लेते हैं और आखिर में पेपर के इन्हीं 1-2 मिनट की वजह से हमारा कुछ सम रह जाता है, सम का कोई पार्ट रह जाता है जो हमें आता होता है, लेकिन टाइम की वजह से हम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी ट्रिक है क्या, उसके बाद तो बातें तो चलती रहेंगी। तो सबसे पहले नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट से पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे गाइस रूट 25 सॉल्व करके दिखाइए तो आप आराम से कह देंगे कि इसका आंसर तो 5 है। और अगर मैं कहूँ कि रूट 36 सॉल्व करके दिखाइए तो इसका आंसर भी आराम से बता देंगे कि इसका आंसर तो 6 है, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि रूट 27 को सॉल्व करें तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आएगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसकी एक ट्रिक है बहुत आसान। तो अगर मैं इसका आपको आंसर बताऊँ कि इसका आंसर 5.2 है तो आप कहोगे कि हाँ भाई इसका 5.2 तो है आंसर, लेकिन आया कैसे। ऐसे ही अगर मैं रूट 19 का आपको कहूँ कि 4.3 आंसर है, आप कहोगे बिल्कुल सही है, लेकिन ये आया कैसे, इसकी ट्रिक जाननी है। तो चलो ट्रिक देखते हैं इसकी है क्या। तो सबसे पहले तो हम कोई भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे रूट 40, चलिए 47 छोड़िए, हम रूट 27 ही ले लेते हैं। तो रूट 27 का आंसर कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको जो देखना है कि इसके आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है। इसके करीब आपको पता है रूट 27 के 2 आते हैं, या तो रूट 25 होगा या रूट 36, यही इसके आगे पीछे आते हैं, ठीक है। लेकिन हमने देखना है क्लोज कौन सा है। तो क्लोज हमारा रूट 25 है, इसके क्लोज हमारा कौन सा है, रूट 25, ठीक है। रूट 25 इसके क्लोज है तो इसका आंसर तो 5 होता है। हम यहाँ पर एक 5 लिख लेंगे, प्लस डाल कर कितना बड़ा है हमारा रूट 27, कितना बड़ा है भाई, 2 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे बाय में, यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई पक्का आएगा कोई भी हो, ठीक है। और ये जो नंबर है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमारा आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पर क्या, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर 2/10 आएगा और उसको 0.2 बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम अगर प्लस कर दें 0.2 को 5 में तो हमारा आंसर 5.2 आ जाएगा। और यही होता है रूट 27 का आंसर। थी ना कमाल की ट्रिक। तो चलिए और मैं भी ट्राई करके देख लेते हैं कि ये सही भी है ना या नहीं, या सिर्फ इसी में आ रही है, ठीक है। हम ले लेते हैं रूट 47 को, ठीक है। अब रूट 47 थोड़ी डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे तो हम प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखना है क्या माल की बात। यहाँ पर हमें पता है कि रूट 47 के करीब है जो हमारा आता है रूट 49, और रूट 49 का होता है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7। यहाँ पर हमें पता है कि रूट 47 छोटा है 49 से, कितना छोटा है, इसलिए छोटा है तो माइनस कितना छोटा है 2, ठीक है। 2 का डिफरेंस है इसमें, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई तो आएगा ही, और यहाँ पर यही सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर कुछ 7 - 2/14 कटिंग करके यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7 - 0.15 के करीब आ जाएगा कुछ। और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 6.85। चेक कर लो जाके यहाँ पर गूगल से, कैलकुलेटर में कहीं से भी। रूट 47 का आंसर होगा जो सॉल्व करके वो होगा 6.85। और अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सभी तरह की कि यही है या नहीं। तो यहाँ पर हम एक अनदर एग्जांपल लेंगे, हम एक और जो होगी रूट 85 की। तो ये मैं कर देता हूँ, अगली आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। तो रूट 85 का हमें पता है रूट 81 नज़दीक होता है, और यहाँ पर हम वो 9 का होता है, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट 81 होता है। रूट 81 को सॉल्व करके 9 आ जाएगा। और उसके बाद वो डिफरेंस देख लेना कितने का है रूट 81 में, ठीक है। वो डिफरेंस होता है हमारा 4 का। यहाँ पर 2 × 9 आ जाएगा, और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 + 0.21 और इसका आंसर आ जाएगा 9.21, और यही होता है रूट 85 का आंसर। तो चलिए अब देख लेते हैं हम इसको तेज़ी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमें दिया हुआ है रूट 37 को सॉल्व करो भाई, तो यहाँ पर आएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस करके हम कर देंगे इसको 0.8 के करीब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 0.08 के करीब, तो यहाँ पर इसका आंसर
8 आ जाएगा। 6.08 इसका हमारा रूट 37 का आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ये मैंने किया कैसे, यहाँ भी मैंने तेज़ी कर दी। कैसे कर दी वो आपको दिमाग में फिट कर लेना है अपना, कैसे करना है अब वो देख लेते हैं। ठीक है, हमें दिया हुआ है रूट 63 दिया हुआ है, तो हमें पता है कि 7 का करीब होता है ये। ठीक है, 7 की स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बोलो। नहीं बोलते यार, एक तो बोलते ही नहीं है। तो हमें पता है कि रूट 49 या फिर कौन सा होगा इसके आगे, ठीक है वो देखना है। या तो रूट 49 का आएगा इसका, या फिर यहाँ पर हमें कुछ ट्विस्ट के साथ देखने को मिलेगा रूट 8। ठीक है, 8 की स्क्वायर क्या होती है बताओ। एक तो बोलते नहीं यार, मेरे साथ बोलोगे तो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि 7 का है, रूट 49 को हम सॉल्व करें 7 आएगा, और 8 के साथ क्या आएगा 64 आएगा ना। तो क्लोज कौन सा है, 64 क्लोज है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। ये बड़ा छोटा है हमारा रूट 64 बड़ा होता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस। तो 8 माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या आएगा, कितने का फर्क है, एक ही का फर्क है ना। तो 1/2 मल्टीप्लाई 7 में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 1/16। तो यह कितना होता है 1/16 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, सॉल्व करके बहुत ही जल्दी से आप आंसर निकाल सकते हो। और 8 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 0.7 के करीब, और यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 7.93। ठीक है, 7.93 हमारा आंसर होगा, और यही आंसर रूट 63 का। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है जो आपको इसी ट्रिक से सॉल्व करने और कमेंट्स में उसका आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट्स में जल्दी से उसका आंसर बता देना है। होमवर्क यहाँ पर लिख लो, अगर आप इनको सॉल्व कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक बताइए आपको। करना क्या है, जो पास वाला रूट फाइंड करो और उसमें जितने का डिफरेंस है वो ऊपर लिखो यहाँ पर, और 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो जो यहाँ पे पहले लिखा था, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर वो करेक्ट आंसर आएगा। अब जो आपका होमवर्क है वो लिख लो। यहाँ पे आपको रूट 37 को फाइंड करना है, रूट 19 को फाइंड करना है, और रूट 27 को हमने यहाँ पर लिख तो लिया, यहाँ पर कर लिया है, इसलिए आप रूट 19 को और 37 को कर लेना। ठीक है, रिकॉर्ड कर दो, और इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको 100 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर भी मिल जाएगा। वो कैसे, तो आप देख ही सकते हो कि स्क्रीन के साइड में कोड फ्लैश कर रहा था। 1 बाय 1 उसके वर्ड्स आए हैं, उनको नोट करो, गूगल प्ले स्टोर पे कॉपी करके पेस्ट कर दो। यहाँ पर 100 रुपीज़ का कूपन है, जल्दी से रिडीम कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की ट्रिक है जो वो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके साथ वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करो ना करो मर्जी आपकी, मगर शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो भी कुछ सीखेंगे, उनका भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो बहुत ही बेनिफिशियल ट्रिक है ये। असल में गाइस ट्रिक नहीं थी, ठीक है, ये ट्रिक नहीं थी, ये वैदिक मैथ है। आपने यहाँ पर नाम सुना होगा यहाँ पहले भी कि वैदिक मैथ्स की है ये, जो ट्रिक कह सकते हो, लेकिन ये वैदिक मैथ का है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैदिक मैथ इनको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट कर देना इन दोनों के आंसर रूट 37 और रूट 19 के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।